जो है वो पीवाईक्यू के अंतर्गत जो है वो आपका साइंस को देखेंगे और ये जो है वो आपका यूथ कंपटीशन जो है वो टाइम्स के जो है वो पीवाईक्यू को हम देखने वाले हैं। अब जैसे विज़िबल भी होगा कि आज जो है टॉपिक के रूप में ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी को देखेंगे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक जो है वो आपके पीवाईक्यू के अंतर्गत हम देखेंगे। चलिए प्रश्नों को कथन कारण के अनुसार जो है वो पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन 1 में कि जो पदार्थ अपने से आपका हो करके ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देता है तो ऊष्मा कुचालक होता है। और कथन जो है वो दूसरा है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में जो है वो तापमान का परिशत जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि उचित जो है उत्तर बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्योंकि कथन 1 और कथन 2 जो है वो दोनों गलत है। तो यहाँ पे जो है वो दोनों सही नहीं है, आप जो है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल देखेंगे, जो पदार्थ अपने से जो है वो होकर के ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देता है, वह जो है वो ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं, ना कि कुचालक। थर्मामीटर जो है डॉक्टरी थर्मामीटर में तापमान का परिसर 35 डिग्री से सेल्सियस से लेकर के जो है 42 डिग्री तक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो है वो आपका 35 होना चाहिए था और यहाँ पे जो है वो सुचालक होना चाहिए था, ठीक है। चलिए यहाँ हम लोग अगले प्रश्न में देखेंगे डियर। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर जो है चुनना है। तो पहले कथनों को पढ़ते हैं। किसी ताप आपका विद्युत जो है वो केंद्र में तेल, कोयला या जो है वो प्राकृतिक गैस जैसे ईंधनों का जो है उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। तो ये बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा कथन बताया जा रहा है कि पानी गर्म करने और उसे जो है वो भाप में बदलने के लिए ईंधन को दहन किया जा सकता है, जो आपका टरबाइन से होकर के गुजरती है, जिससे जो है प्रचक्रण या और जो है घूर्णन होता है तथा जो है विद्युत का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दोनों कथन सही हो जाएँगे। आपका जो है वो दोनों कथन सही है और आपका कथन 2 जो है वो कथन 1 की व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। डिटेल हम देखेंगे। किसी ताप विद्युत आपका केंद्र में तेल, कोयला और जो है वो प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। दोनों आपका कथन सत्य है तथा कथन दूसरा जो है वो कथन 1 की व्याख्या करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि जब एक ही तापमान और दाब पर जो है वो सभी गैसों के समान आयतन को मापा जाता है तो उनमें जो है वो कणों की समान संख्या होती है। उपयुक्त नियम को किसने प्रस्तावित किया था? तो एवोगाड्रो का जो है ये नियम हो जाएगा। तो सी सही हो जाएगा। डिटेल हम देखते हैं। अब ये जो है एनडीए और एनए में 2023 में आया था। एवोगाड्रो नियम के अनुसार जो है वो जब एक ही तापमान एवं जो है दाब पर सभी गैसों के समान आयतन को मापा जाता है तो उनमें कणों की समान संख्या होती है। आगे जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि देख सकते हैं। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि जब आपका जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो गर्म किया जाता है तो इसके जो है घनत्व पे क्या आपका प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें क्या होगी, आपका जो है वो वृद्धि होगी। तो बी सही हो जाएगा। जब जल को आपका 0 डिग्री आपका सेल्सियस से जो है 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसके घनत्व में वृद्धि होती है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, लेकिन इस जो है बिंदु के बाद पानी का तापमान बढ़ने पर घनत्व कम हो जाता है। 54 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे, चलिए। 54 नंबर प्रश्नों पे विचार करना है कि शुद्ध आपका जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जो है वो जल का हिमांक आपका घट जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि जब जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो आपका जल का क्वथनांक घट जाता है। तो ये भी कथन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी जो है वो आपका आंसर सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि शुद्ध आपका जल में जो है वो नमक को घोलने पर आपका जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जो है जल का हिमांक घट जाता है। अतः जो है कथन आपका पहला सही है। जल में जो है जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक आपका घट जाता है। इस प्रकार कथन 1 और कथन 2 जो दोनों सत्य है। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका उप प्रकार के
जो है वो ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें आपका किया जाता है? तो ये जो है वो स्पेशली आपका जो है पेट्रोल इंजन में किया जाता है, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त होने वाले उपकरण या जो है अवयव है। कार्बोरेटर जो है वो पेट्रोल में हवा को मिलाता है, जिससे उच्च दहन क्षमता वाला ईंधन आपका मिश्रण प्राप्त होता है। इस मिश्रण में एक आपका विशेष अनुपात में हवा और पेट्रोल मिले होते हैं। 56 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ आपको घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान आपका क्या होगा? तो ये जो है वो आपका बढ़ जाएगा, तो बी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि रेफ्रिजरेटर के जो है दरवाजे को कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, क्योंकि जो है दरवाज़ा खुला रहने की स्थिति में आप जो है वो रेफ्रिजरेटर को अधिक क्षेत्र को ठंडा बनाए रखना पड़ेगा, जिससे जो है रेफ्रिजरेटर में आपका लगे कंप्रेसर को अधिक कार्य करना पड़ेगा। फलस्वरूप पहले की अपेक्षा और अधिक जो है वो गर्म गैसों अर्थात ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, जो कि कमरे के तापमान को बढ़ा देगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रेशर कुकर में जो है वो आपका यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्द पक जाता है, क्योंकि उच्च दाब के कारण जो है आपका पानी निम्न तापमान पे उबलने लगता है, तो ये गलत है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पे उबलने लगता है, तो तापमान उच्च होना चाहिए, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल बताया जा रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी आपका पक जाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर उच्च जो है दाब के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, अर्थात उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बिंदु आपका 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ कर के उससे अधिक हो जाता है। 58 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि कौन सा जो सही हो जाएगा। तो एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि एक जो है पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। वाष्पन एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में वाष्पित होने वाला द्रव्य शरीर से जो है वो ऊष्मा अवशोषित करता है, जिससे हमें ठंडक का अनुभव होता है। 59 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे वह आपका ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव्य और गैसीय अवस्थाएं एक साथ आपका रह सकती है कहलाता है, तो ये जो है वो स्पेशली जो है वो त्रिक बिंदु कहते हैं, तो डी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे हम डिटेल देखेंगे। ताप और दाब की जो है वो ऐसी अवस्था जिसमें किसी पदार्थ की ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं साम्य अवस्था एक साथ में जो है रह सकती है, त्रिक बिंदु कहलाती है। शुद्ध जल का जो है वो त्रिक बिंदु 273.16 की या जो है 0.01 डिग्री सेल्सियस तथा आपका 4.58 मिलीमीटर पारे के स्तंभ ताप के बराबर होता है। वह आपका निश्चित ताप जिस पर कोई जो है वो द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। वह निश्चित ताप पर जिस पर कोई आपका ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, ठोस का गलनांक कहलाता है। जबकि वह जो है निश्चित ताप जिस पर कोई आपका द्रव ठोस में बदलता है, उसे जो है आपका उसका हिमांक कहा जाता है। तो टॉपिक जो है लाइट को यहाँ देखेंगे। चलिए, लाइट जो है वो टॉपिक में बताना है आपको कि निकट आपका दृष्टि दोष जिसको मायोपिया कहते हैं, एवं दूर आपका दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने किया जा सकता है। तो क्रमशः जो है वो मायोपिया को आपका जो है वो स्पेशली आपका अवतल और जो है उत्तल लेंस के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल देखेंगे। लेंस मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। निकट आपका दृष्टि दोष जिसको मायोपिया की स्थिति में दूर की वस्तुएं आपका स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, उसके जो है निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष जो है वो हाइपरमायोपिया जो हाइपरमेट्रोपिया की स्थिति में नज़दीक की वस्तुएं आपका स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इस जो है दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल जो है वो लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे देख सकते हैं। यहाँ पे अगले प्रश्न में जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक आपका ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो आपका एक ऐसा आपका उपकरण है जो कि आपका प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसे फोटो सेल का आपका विद्युत नेत्र भी कहते हैं।
फोटो इलेक्ट्रिक सेल आपका 3 प्रकार के होते हैं। फोटो आपका उत्सर्जक सेल, आपका फोटो प्रवाही किये सेल, फोटो आपका वोल्टिक सेल, 3 प्रकार के आपने देखा। अगले प्रश्न में हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो वक्रता के केंद्र पर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है जी सही, बी जो है वो सही हो जाएगा। बीपीएससी के जो है 69 में आया था ये। जब किसी वस्तु की आपका स्थिति वक्रता के जो है वो केंद्र पर आपका होती है, तो अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। जिस गोलीय दर्पण का जो परावर्तक तल आपका धंसा रहता है, तो उसे आपका अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ता है। अगला बताया जा रहा है कि आपका जो है +2.0 डी डायोप्टर और -2.5 डी यानी डायोप्टर शक्तियों के दो आपका लेंस से संयोजित कर एक प्रकाशिक आपका यंत्र बनाया जाता है। यह संयोजन है, तो ये उत्तल लेंस की तरह जो है वो कार्य करेगा। तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लस आपका 2.0 डी और जो है -2.5 डी शक्तियों के दो लेंस संयोजित कर एक जो है प्रकाशिक आपका यंत्र बनाया गया है। यह उत्तल लेंस की तरह जो है कार्य करेगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस की जो है वो फोकस आपका जो है वो लंबाई जो है धनात्मक होती है, यानी प्लस होती है। चलिए आगे देखते हैं। 3 आपका सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की जो है वो आपका क्षमता कितनी होगी? तो आपका 10 डायोप्टर होगी। तो यहाँ पे जो है वो सी सही हो जाएगी। देख सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर जो है वो फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता जो है वो 10 डायोप्टर होती है। तो एफ इक्वल टू अगर 10 सेंटीमीटर है तो 1/10 मीटर में हो जाएगा, और उसको जब आप पॉइंट में करेंगे डेसिमल में, तो 0.1 मीटर हो जाएगा। पी जो है वो आपका बराबर 1/f होता है। तो एफ कितना है? तो आपका जो है वो 0.1 है, तो 1 से आप जब डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अगले प्रश्न में देखेंगे, यदि किसी आपका उत्तल लेंस के फोकस पर कोई वस्तु रखी हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अनंत पे बनेगा। तो डी जो है वो सही हो जाएगा। यदि आपका जो है किसी उत्तल लेंस के फोकस पे कोई आपका वस्तु रखी है, तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनेगा, साथ ही जो है प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। आगे देख सकते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि किसी उत्तल आपका लेंस के द्वारक यानी एपर्चर के बारे में जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये उत्तल लेंस के बारे में सी सही हो जाएगा। इसकी जो है वो वक्रता त्रिज्या से स्वतंत्र है। तो सी सही हो जाएगा। यहाँ सीडीएस 2022 में आया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तल लेंस की गोलाकार रूपरेखा यानी सर्कुलर जो है आउटलाइन के प्रभावी व्यास को एपर्चर आपका कहते हैं। यह लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या से आपका स्वतंत्र होती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप मैप के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। डिटेल में यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किससे आपका यंत्र यानी डिवाइस में आपका जो प्रकाश ऊर्जा विद्युत आपका ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो सौर सेल हो जाएगा। तो सी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सौर सेल वह आपका उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक अर्धचालक उपकरण है जो विद्युत प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। एलईडी एक अग्र अभिनत पीएन जंक्शन डायोड है। लेजर डायोड का उपयोग जो है वो उच्च तीव्रता सुगमता प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी जो अवतल लेंस की जो है वो फोकस दूरी का परिमाण 2 मीटर है, तो लेंस की जो है वो आपका क्षमता होगा, तो आपका 0 पॉइंट माइनस जो है वो 0.5 डायोप्टर हो जाएगा। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी का है, तो आपका बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि किसी जो है वो आपका अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है वो आपका जो है वो फोकस दूरी जो है 2 मीटर हो, तो लेंस की क्षमता जो है वो -0.5 आपका डायोप्टर होगा। लेंस की क्षमता को जो है पी में आपका जो है दर्शाया गया, तो पी जो लेंस की क्षमता है, फोकस दूरी जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि -2m हो जाएगा। तो आपका डिवाइड करने पे -0.5 डायोप्टर हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो किस पदार्थ का प्रयोग उत्तल लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो ये जो उत्तल लेंस बनाने के लिए एल्युमिनियम का नहीं किया जाता है, तो एक सही हो जाएगा। एल्युमिनियम का प्रयोग जो है उत्तल लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि एल्युमिनियम अपारदर्शी पदार्थ होता है। कांच, नीलम, पानी सभी जो है पारदर्शी पदार्थ है। अपारदर्शी वस्तुओं का प्रयोग किसी भी प्रकार के लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। अगला बताया जा रहा है कि आकाश के जो नीले रंग के लिए जो है कौन-सी प्रकाश की परिघटना उत्तरदायी है, तो प्रकीर्णन उत्तरदायी है, तो डी सही हो जाएगा। वायुमंडल में धूल तथा जल की अनगिनत आपका कण उपस्थित होते हैं, ये कण नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, क्योंकि इस रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, यही कारण है कि प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन जो है विकल्प सही है, यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ कथन कारण के प्रश्नों को देखेंगे। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाली जो यात्रियों को काला प्रतीत होता है, बिल्कुल सही है। अधिक ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट आपका नहीं होता है, तो आपका कथन और कारण दोनों सही है। और आपका जो है वो कथन दूसरा जो है वो आपका पहले का जो है व्याख्या भी कर रहा है, यानी परंतु जो वह सही कारण है, तो ये आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ डिटेल में बताया जा रहा है कि अधिक आपको ऊंचाई पे उड़ने वाले यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है। इसका मुख्य कारण है कि अधिक ऊंचाई पर प्रकाश का प्रकीर्णन आपका सुस्पष्ट नहीं होता है। अधिक ऊंचाई पे वायु विरल होती है, इसमें जिससे इतनी ऊंचाई पर धूल एवं जलकण भी जो है नहीं होते, सिर्फ यहाँ गैसें होती हैं ज़्यादा जो है ऊंचाई पे। इसलिए जब ऊपरी वायुमंडल में से आपका प्रकाश गुजरता है अधिक ऊंचाई पर, तब जो है प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। यहाँ देख सकते हैं 72 नंबर प्रश्न में 73 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि प्लाज्मा अवस्था के बारे में क्या सही है? इस अवस्था में कण आयनीकृत अवस्था में होते हैं, बिल्कुल सही है। एलईडी आपका बल्ब की रोशनी प्लाज्मा अवस्था से संबंधित है, तो ये गलत है। अगला है कि सूर्य का प्रकाश भी प्लाज्मा अवस्था का एक उदाहरण है, तो पहला और तीसरा जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है सी आपका करेक्ट ऑप्शन के रूप में हम लोग सीजी पीसीएस में दिया हुआ था। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2022 के ये प्रश्न है, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। जब आपका गैसीय पदार्थ को गैसीय अवस्था में और अधिक आपका ऊर्जा देते हैं, तो इसके परमाणु से जो है वो घटक कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उत्सर्जित होते हैं। इसमें पदार्थ आयनीकृत हो जाते हैं और इस प्रकार जो है वो परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो है आवेशित कणों की एक आपका गैस मिलती है। इसे पदार्थ की जो है चतुर्थ अवस्था या जो है प्लाज्मा कहते हैं। इसमें जो है वो कण अनिश्चित अवस्था में होते हैं। गैस के विपरीत किसी जो है चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में या जो है वो फिलामेंट पुंज या दोहरी परत जैसी संरचनाओं का निर्माण करता है। सूर्य का प्रकाश भी जो है वो प्लाज्मा अवस्था का एक उदाहरण है। यहाँ हम देखेंगे अगले प्रश्नों में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए एक बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टी बनाई जाती है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो कम चमक वाला घोड़ा। एक घोड़ा बनेगा, तो आपका एक सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो प्री में आया था 2022 में। तो 20 सेंटीमीटर फोकस आपका दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का बिंब जो है वो बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टी बनाई जाती है। यह प्रतिबिंब कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रकाश की जो है वो गति निम्न में से किस माध्यम में जो है न्यूनतम होगी? तो आपका जो है वो जो न्यूनतम आपका ठोस में होगी, तो आपका कांच हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले बताया जा रहा है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है, निर्वात में अधिक होता है। निर्वात में जो है प्रकाश की चाल लगभग जो है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है, निर्वात में। पानी में प्रकाश की चाल जो है वो आपका 2.5 इंटू 10⁸ आपका 8 मीटर प्रति सेकंड होगा। प्रकाश की चाल अवरोही क्रम में यानी जो है वो आपका ज़्यादा से कम में देखेंगे, तो निर्वात में ज़्यादा, वायु में उसके से कम, पानी में उससे भी कम और कांच में सबसे कम होते हैं। इसमें जो है वो आपका सबसे कम प्रकाश की चाल कांच में होती है, या जो है वो मान 2 इंटू आपका जो है वो 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, तो कांच में कम, निर्वात में ज़्यादा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो आपका उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं
आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग आपका किया जाता है। आवर्धक लेंस एक जो है वो उत्तल लेंस होता है, जिसका उपयोग पास की जो है वो वस्तुओं का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने में किया जाता है। इसके लिए जो है वो मुख्य फोकस के अंदर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो सीधा, काल्पनिक तथा वस्तु से बड़ा होता है। आवर्धक लेंस इस जो है सिद्धांत पे आधारित होता है कि जब कोई आपका वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाशिक के केंद्र अथवा जो है फोकस केंद्र अथवा जो है वो फोकस के मध्य आपका तब जो है वो वस्तु का आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। यह एक जो है वो आपका सरल प्रकाशिक आपका यंत्र होता है। चलिए आगे देखते हैं डियर। अपेक्षिकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से जो है वो आपका वैज्ञानिक ने दिया था, तो ये जो है स्पेशली आपका अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएँगे, तो ये सही हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है वो सापेक्षता की सामान्य आपका सिद्धांत को विकसित किया था। आइंस्टीन की अपेक्षिता के सिद्धांत को जो है सामान्यतः सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। न्यूटन ने आपका गति विषयक 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। रेडियन नामक आपका तत्व की खोज मैरी क्यूरी ने किया था। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि रात के समय में जो है वो खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को आपका किसी से समझाया जा सकता है, तो प्रकाश के अपवर्तन से समझ सकते हैं, तो ये सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं कि रात के समय में जो है वो खुले आकाश में तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। जब प्रकाश किरण एक आपका माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, जल से भरे पात्र में जो है वो कांच की छड़ का आपका टेरा दिखाई देना आदि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ अगले प्रश्न में हम देखेंगे दर्पण के जो है वो सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका जो है वो तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है, तो ये अवतल लेंस जो है वो दर्पण है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे अवतल दर्पण हो जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अवतल दर्पण के जो है वो सामने खड़े एक व्यक्ति को अपने आपका प्रतिबिंब अपने से आपका लंबा लगता है। अवतल दर्पण में जो है वस्तु का प्रतिबिंब प्राय वास्तविक होता है, उल्टा वस्तु से बड़ा होता है। इसका जो है वो उपयोग सेविंग आपका जो है वो मिरर के रूप में, सौर भट्टी में, टॉर्च में, दंत रोग में आपका जो है वो दंत रोग विशेषज्ञों के द्वारा, नाक कान गला रोग आपका जो है वो विशेषज्ञ द्वारा तथा सर्च लाइट तथा आपका गाड़ियों की हेडलाइट आदि में करते हैं। 79 नंबर प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आपका दिन में पानी पर साबुन की फिल्म आपका दिखाई देती है तो यह जो है सुंदर रंग दिखाती है। इस जो घटना का आपका क्या कारण है, तो ये स्पेशली जो है व्यतिकरण जो है वो आपका होता है, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का जो है वो रीजन होते हैं, तो आपका दैट इज डी ऑप्शन टू बी करेक्ट। जब आपका प्रकाश किरणें साबुन की बुलबुले पर पड़ती है तो यह रंगीन दिखाई देता है। ऐसा प्रकाश आपका तरंगों के व्यतिकरण के कारण होता है। जब आपका समान आवर्ती की 2 या 2 से अधिक जो है प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप आपका प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। होलोग्राम का जो है रंगीन दिखाई देना, तितलियों के परों का जो है वो रंगीन दिखाई देना आदि व्यतिकरण के उदाहरण है। यहाँ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक को देखेंगे लिए। चलिए विद्युत जो है वो टॉपिक हो जाएगा, तो एसी करंट को कैसे आपका जो है वो उत्पन्न करते हैं। तो एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं, तो चोक कुंडली द्वारा करते हैं, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे एसी करंट को डायनामो उत्पन्न करता है। डायनामो या जो है वो एसी जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब तारों की एक कुंडली को स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यह बाह्य परिपथ में एसी भेजता है। चौक कुंडली विद्युत आपका परिपथ में प्रत्यावर्ती आपका धारा की प्रबलता कम करने वाली कुंडली को चौक कुंडली कहा जाता है, तो ये सही हो जाएगा।
और ट्रांसफ़ार्मर देख सकते हैं कि क्या है कि यह एक जो है ऐसा उपकरण है जिससे बिना आपका विद्युत शक्ति नष्ट किए हुए प्रवृत्ति धारा के विद्युत वाहक बल का मान बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यह पारस्परिक प्रेरणा के सिद्धांत पे कार्य करता है। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि एक तार की लंबाई को जिसमें आपका धारा प्रवाहित है, आधा कर दिया जाए तो दिए गए विभवांतर के लिए जो है वो तार में प्रवाहित धारा होगी। तो आपका आधा करने पे जो है वो आपका विभवांतर के लिए तार में प्रवाहित धारा दोगुनी हो जाएगी, तो ये सही होगा। डिटेल देखेंगे, यदि एक तार की लंबाई को जिसमें आपका धारा प्रवाहित हो रही है आधा कर दिया जाए तो दिए गए विभवांतर के लिए जो है तार में प्रवाहित धारा दोगुनी हो जाएगी। 82 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे दिए बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस धातु का सर्वाधिक प्रयोग सामान्य रूप से तापदीप्त आपका विद्युत बल्बों के जो है वो तंतु को बनाने के लिए किया जाता है। तो टंगस्टन का कर सकते हैं, तो डी सही हो जाएगा। टंगस्टन जो है वो धातु का सर्वाधिक आपका प्रयोग सामान्य रूप से तापदीप्त विद्युत बल्बों के तंतु को बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ जो है वो देखेंगे माइक्रोफ़ोन परिवर्तित करता है। तो माइक्रोफ़ोन परिवर्तित करता है ध्वनि तरंगों को वैद्युत तरंगों संकेतों में, तो बी जो है वो आंसर सही हो जाएगा। चलिए डिटेल देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि माइक्रोफ़ोन की सहायता से ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है। इसकी सहायता से ध्वनि को एक आपका स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। माइक्रोफ़ोन का जो है वो सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होता है। यहाँ देख सकते हैं कि लघुपथन के दौरान आपका जो विद्युत परिपथ में धारा आपका तेज़ी से प्रवाहित होती है, तो आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। लघुपतन के दौरान विद्युत धारा में आपका धारा तेज़ी से बढ़ जाती है। किसी तार के माध्यम से प्रवाहित धारा को प्रति आपका इकाई समय में उस तार के माध्यम से कुल चार्ज प्रवाह माना जाता है। यहाँ देख सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले वैद्युत यंत्र यानी डिवाइस को क्या कहते हैं? तो ये जो है वो आपका कहते हैं जनित यानी जो है वो जनरेटर कहते हैं, तो डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बताया जा रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले विद्युत यंत्रों को विद्युत जनरेटर कहा जाता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के जो सिद्धांत पे कार्य करता है। 86 नंबर प्रश्न को देखेंगे डियर। बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो फोटो इलेक्ट्रिक के लिए जो है वो आपका फोटोवोल्टिक जो है वो सेल हो जाएगा, तो बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन के रूप में हम चूज़ करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि फोटोवोल्टिक सेल फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल आपका अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। फोटोवोल्टिक सेल एक जो है वो अर्धचालक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को सीधे आपका विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे 87 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो फोटोवोल्टाइक सेल यानी कोशिकाओं के द्वारा कर सकते हैं, तो ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ डिटेल में कि सोलर जो है फोटोवोल्टेइक सेल सौर विकिरण आपका सूर्य के प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित करती है। एक सोलर सेल सिलिकॉन या जो है वो अन्य अर्धचालक सामग्रियों से बना एक अर्धचालक उपकरण है जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित टॉपिक को हम देखेंगे यहाँ डियर, चलिए देखते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित हम देखेंगे यहाँ पे। तो निम्नलिखित डायोडों में से कौन-सा जो है अत्यंत उच्च आपका गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ जो है वो शॉटकी डायोड का प्रयोग करते हैं, तो डी जो है वो करेक्ट रूप में होगा। शॉटकी डायोड एक अर्धचालक आपका डायोड है जो एक धातु के साथ अर्धचालक के जंक्शन द्वारा बनता है। यह डायोड अत्यंत उच्च आपका गति आपका स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है। इस डायोड का आविष्कार जो है वाल्टर एच आपका शॉटकी ने की थी। यहाँ 89 नंबर प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है। 89 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन आपका होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती? तो अशुद्धि अंतःक्षेप की नहीं की जा सकती, तो डी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने हेतु तापकीय आपका सक्रियता संघटक आयनीकरण जो है प्रकाशीय सक्रियता तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। अशुद्धि और अंतर जो है वो छेप तकनीकों का प्रयोग इसमें आपका नहीं किया जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि चुंबकत्व से संबंधित जो है देख सकते हैं मैग्नेटिज्म से संबंधित। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी ऐसे आपका स्थान में एक धन आवेश दक्षिण की ओर आपका गति कर रहा है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्तर दिशा की ओर निर्देशित आपका कर रहा है। गतिमान आवेश पर होगा तो आपका उत्तर दिशा की ओर आपका विक्षेपक बल लगेगा, गलत है। पूर्व दिशा की ओर विक्षेपक बल लगेगा तो ये भी गलत है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपका डी सही हो जाएगा, कोई विक्षेपक बल नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ डी हो जाएगा, अन्य कथनों को आप पढ़ सकते हैं। एक धनात्मक आवेश उस स्थान पर दक्षिण की ओर गति कर रहा है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्तर दिशा की ओर आपका इंगित कर रहा है, तो गतिमान आवेश पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे हम देखेंगे। निम्नलिखित में से किसी यंत्र का प्रयोग करके चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का निर्धारण किया जा सकता है, तो ये जो है वो चुंबकीय सुई का प्रयोग करके कर सकते हैं, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चुंबकीय सुई की जो है उपयोग चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अमीटर की सहायता से विद्युत धारा का मान एम्पीयर में जो है ज्ञात किया जाता है। वोल्ट मीटर की सहायता से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर आपका ज्ञात किया जाता है। डीसी आपका जनित किस आपका सिद्धांत पे कार्य करता है, तो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पे करता है, तो सी हो जाएगा सही। यहाँ पे बताया जा रहा है कि डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पे कार्य करता है। फैराडे के नियम के अनुसार जब किसी चालक यानी कंडक्टर को की जो उतार चढ़ाव वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो चालक यानी कंडक्टर में एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ प्रेरित होती है। आगे देख सकते हैं 93 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि किसी धारावाही परिनालिका के संबंध में जो है कौन सही नहीं है। परिनालिका के भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र एक समान होती, बिल्कुल सही है। धारावाही परिनालिका छड़ आपका चुंबक के समान व्यवहार करती, तो ये भी सही है डियर। यहाँ पे अगला है कि देखा जा रहा है कि धारा में जो है वृद्धि के साथ परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होती, तो ये भी सही है। अगला है कि आपका यदि परिनालिका के भीतर मृदु लौह छड़ प्रविष्ट किया जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र वैसा ही बना रहता है, तो यही आपका जो है वो क्या हो जाएगा कि सही नहीं है। तो हमसे सही नहीं पूछा गया था, यहाँ पे देख भी सकते हैं, तो आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पे हम डिटेल को कवर करेंगे। किसी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक जो है समान होता है। धारावाही परिनालिका छड़ चुंबक के समान व्यवहार करती है तथा धारा में आपका वृद्धि के साथ परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होती है। जबकि परिनालिका के भीतर मृदु आपका लौह छड़ प्रविष्ट किया जाता है, जो चुंबकीय क्षेत्र वैसा नहीं बना रहता है। तो आपका जो है वो चुंबकीय क्षेत्र वैसा नहीं बना रहता, बल्कि जो है चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है। तो आपने देख लिया डिटेल से। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कभी-कभी जो है विद्युत चुम्बकीय वायवीय उत्थापन प्रणाली यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका एयर लिफ्ट सिस्टम के नाम से ज्ञात प्रौद्योगिकी की चर्चा किसके संदर्भ में की जाती है? तो युद्धपोतों से जो है वायुयान का उड़ान भरना, तो लॉन्चिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि विद्युत चुम्बकीय वायवीय जो है थापन प्रणाली के नाम से ज्ञात प्रौद्योगिकी की चर्चा युद्धपोतों से जो है वो वायुयान का उड़ान भरने के संदर्भ में की जाती है। 95 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि चुंबकत्व का अनुचुंबकीय यानी समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो ये प्लेटिनम के द्वारा प्रदर्शित होता है, तो डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत वह है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर आपका क्षीण जो है चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं। उनमें क्षीण चुंबकीय क्षेत्र से जो है सशक्त चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। ये चुंबक की ओर क्षीण आकर्षक बल द्वारा आकर्षित होते हैं। किसी अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं का अपना स्वयं का जो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। कुछ आपका अनुचुंबकीय पदार्थ प्लेटिनम, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है नाभिकीय भौतिकी से संबंधित टॉपिक को देखेंगे डियर। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो सही नहीं है। बताया जा रहा है कि एक्स किरणों के बारे में आपका निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। इनका जो है वो तरंग दैर्घ्य लगभग आपका 1 एंगस्ट्रॉम होता है, बिल्कुल सही है।
ये किसी जो है धातु यानी लक्ष्य यानी टारगेट पे उच्च आपका आपका उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों द्वारा अभिघातन यानी बमबारी कर उत्पन्न की जा सकती है, तो ये भी सही है। चूँकि ये अपेक्षाकृत लघु आपका तरंगदैर्घ्य होती है, इन्हें रेडार आपका प्रणाली के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यही सही नहीं है। इन्हें कुछ आपका जो प्रकार के कैंसर के प्रयोग के लिए आपका प्रयोग किया जा सकता है, तो बाकी सभी सही है, सी सही नहीं है। एक्स-रे जो है वो आपका एक्स-रे एक प्रकार का विकिरण है, जिसे विद्युत चुम्बकीय तरंग कहा जाता है। इसका तरंगदैर्घ्य जो है 1 एंगस्ट्रॉम होता है, इसी आपका जो है इसे किसी धातु लक्ष्य पर ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों द्वारा बमबारी कर उत्पन्न किया जा सकता है। इसके माध्यम से आपका कुछ प्रकार के कैंसर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रॉकेट इंजनों के लिए ठोस ईंधन के रूप में एल्युमिनियम आपका चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। दूसरा है कि द्रव ईंधन आपका नोदित रॉकेट इंजनों की तुलना में आपका ठोस ईंधन नोदित आपका रॉकेट इंजनों में ईंधन के प्रति मात्रा दहन से जो है वो उत्पन्न प्रणोद अधिक होता है। तो आपका ये जो है वो आपका गलत है, आपका पहला सही हो जाएगा। तो आपका पहला ऑप्शन सही है, ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में यहाँ पे बताया जा रहा है कि रॉकेट इंजन के लिए जो ठोस आपका ईंधन के रूप में एल्युमिनियम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम अमोनियम आपका परक्लोरेट से जो है वो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, जल आपका वाष्प और नाइट्रोजन गैस बनाता है। द्रव ईंधन नोदित आपका जो है रॉकेट इंजन की तुलना में ठोस इंजनों में आपका कम आपका विशिष्ट आवेग यानी लोअर स्पेसिफिक इम्पल्स होता है। दिए गए कथन 1 सही है, जबकि आपका जो है दूसरा कथन गलत है। अगला हम देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो सही हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बम किसके जो सिद्धांत पे कार्य करता है, तो अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पे करता है, तो बी जो है वो सही हो जाएगा। हाइड्रोजन बम आपका नियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पे आधारित है। संलयन आपका अभिक्रिया में जो है वो आपका उच्च तापमान पर 2 या 2 से अधिक हल्के आपका तत्व के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक बनाते हैं और अपार आपका ऊर्जा विमुक्त होती है। संलयन अभिक्रिया उच्च तापमान पे जो है वो संपन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा का आपका मूल स्रोत संलयन अभिक्रिया ही है। चलिए आगे देखते हैं मिसलेनियस को डियर। मिसलेनियस में बताया जा रहा है कि यदि किसी पदार्थ की एक बीमा को नैनो रेंज तक घटा दिया गया हो, तब जबकि अन्य 2 बीमाएँ वही बनी रहती है, तो आपका जो है प्राप्त संरचना कहलाती है, तो क्वांटम वेल कहलाती है, तो बी जो है वो करेक्ट रूप में हो जाएगा। यदि किसी पदार्थ की एक बीमा को नैनो रेंज तक घटा दिया जाए तथा आपका अन्य 2 बीमाएँ वही बनी रहे, तो इस प्रकार प्राप्त संरचना क्वांटम आपका वेल कहलाती है। क्वांटम वेल का जो उपयोग आपका डायोड, लेज़र तथा इंफ्रारेड आपका डिटेक्टर में किया जाता है। 2 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस दूरबीन यानी टेलीस्कोप में केवल दर्पण होते हैं, तो आपका न्यूटनी दूरबीन में होते हैं, तो सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि न्यूटोनियम आपका टेलीस्कोप जिसे न्यूटोनियम आपका रिफ्लेक्टर या जो है वो सिर्फ न्यूटोनियम भी कहा जाता है, एक प्रकार का परावर्तक टेलीस्कोप है जिसका आपका आविष्कार अंग्रेजी जो है वो वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने अवतल प्राथमिक दर्पण और सपाट विकर्ण दर्पण का प्रयोग करके किया था। चलिए आगे हम देखते हैं, विचार करना है कथनों पे। पहले कथनों को हम पढ़ते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि परासूक्ष्म जो है वो कण यानी नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देख सकते हैं, कुछ धात्विक ऑक्साइडों के परासूक्ष्म कण प्रसाधन आपका सामग्री यानी कॉस्मेटिक के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल सही है आपका दूसरा ऑप्शन। कुछ जो है वाणिज्यिक उत्पादों के परासूक्ष्म कण जो आपका पर्यावरण में आ जाते हैं, मनुष्यों के लिए असुरक्षित है, तो ये जो है आपका तीसरा जो है कथन सही है, तो दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। आपने देखा कि पहला कथन हमारा असत्य है। चलिए डिटेल को हम कवर करेंगे, जिससे आपका जो है वो कन्फ्यूज़न जो है क्लियर हो जाएगा। नैनो पार्टिकल्स अति सूक्ष्म कण होते हैं जिनका जो है आकार 1 नैनोमीटर से आपका 100 नैनोमीटर के बीच होता है। नैनो पार्टिकल्स मानव आपका निर्मित यानी फ्लोरीन होने के साथ-साथ प्रकृति यानी सिलिका एवं मेटल आपका नैनो पार्टिकल में भी जो अस्तित्व में होते हैं। कुछ आपका मेटल ऑक्साइड आपका नैनो पार्टिकल का प्रयोग प्रसाधन आपका सामग्री जैसे लिपस्टिक, सनस्क्रीन आदि बनाने के लिए किया जाता है। इन जो है वाणिज्यिक उत्पादों के नैनो कण जब किसी
कारण से वातावरण में आते हैं तो वे मानव के त्वचा के जो है संपर्क में आकर के त्वचा में प्रवेश कर जाते हैं और खून में मिल जाते हैं तथा आपका हीमोग्लोबिन को जो है प्रभावित करते हैं। इससे जो है त्वचा कैंसर का खतरा आपका उत्पन्न होता है। ये आपका नैनो कण कभी-कभी हमारे डीएनए को भी विकृत कर सकते हैं, जो मानव जाति के लिए असुरक्षित है। यहाँ पे हम देखेंगे रसायन आपका विज्ञान से संबंधित हम डियर, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो टॉपिक आपका जो है वो केमिस्ट्री से टॉपिक हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं डियर। पदार्थों का वर्गीकरण से संबंधित हम देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित तत्वों को आपका जो है उनकी परमाणुक संख्या के आधार पर नीचे से आपका जो है वो चढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम, सिलिकॉन। तो यहाँ पे जो है वो आपका नीचे से चढ़ते हुए क्रम में जो है वो आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। परमाणु संख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, सोडियम 11 और सिलिकॉन 14 है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें हीरे और ग्रेफाइट के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सत्य है, तो यहाँ पे जो है वो आपका हीरे और ग्रेफाइट में जो है आपका कोई भी उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। आप जो है चाहे तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं कि हीरा ताप और विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट आपका विद्युत का सुचालक होता है। हीरे की संरचना आपका नियमित आपका चतुष्फलकीय होता है, जबकि ग्रेफाइट की संरचना आपका षटकोणीय जालक सतह के रूप में होती है। यह सभी जो है वो पदार्थों से अधिक कठोर होता है तथा आपका कांच की आसानी से काट देता है, जबकि ग्रेफाइट राख के जो है रंग का मुलायम रवेदार आपका ठोस से पदार्थ होता है। अतः आपका प्रश्न में दिए गए कथन जो है सारे असत्य है। ठीक है, देख लिया आपने, चलिए आगे देखते हैं। पदार्थ एक रूप का जो है कोई आपका निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका जो है वो एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इसे जो है वो रूप का एक उदाहरण है, चलिए देखते हैं। तो ये जो है वो मिट्टी का तेल हो जाएगा, तो सी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। देख सकते हैं पदार्थ के एक रूप का कोई जो है वो निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इनका जो है वो इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का जो एक उदाहरण मिट्टी का तेल है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होती है। ठोस के कणों में आकर्षण बल अधिक होने के कारण इनका जो है निश्चित आकार और आयतन होता है। द्रव्य में कणों के आपका मध्य जो है बंधन ठोस की तुलना में कम होता है। इसका जो है निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन आयतन निश्चित होता है। गैस के कणों के मध्य आपका बंधन ठोस और द्रव्य की तुलना में कम होते हैं। इनका जो है वो आपका न तो आपका निश्चित आकार और न ही निश्चित आयतन होता है। मिश्रण को अलग करने की विधियों से संबंधित देखते हैं। मिश्रण को जो है वो अलग करने की विधियों से संबंधित टॉपिक को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपने क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर वाले दो आपका मिश्रणीय तत्वों के जो है वो मिश्रण को पृथक करने के लिए जो है प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है, तो सरल आसवन हो जाएगा, तो डी जो है वो सही हो जाएगा। अपने क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर वाले दो आपका मिश्रणीय द्रव्यों के मिश्रण को पृथक करने के लिए जो है प्रयोग की जाने वाली विधि को सरल आसवन कहते हैं। आसवन से तात्पर्य तरल आपका जो है वो मिश्रण में एक आपका घटक के चयनात्मक उबलने और उसके बाद जो है संघनन से है। यह एक आपका पृथक्करण तकनीक है। इसका प्रयोग मिश्रण में किसी विशेष आपको घटक की सांद्रता बढ़ाने या जो मिश्रण से शुद्ध आपका घटक प्राप्त करने के लिए किया जाता है। 5 नंबर प्रश्न में देखें कौन सही है। यहाँ बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सही है, तो अलाव आपका मिश्रण होते हैं, तो आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं डिटेल में। अलाइ एक प्रकार का मिश्रण है जो धातु को अधिक आपका मजबूत बनाने की सबसे महत्वपूर्ण विधि धातु मिश्रण है। मिश्र धातु यह आपका वह धातु है जिसमें जो धातु के सभी गुण है होते हैं। इनमें जो है दो या दो से अधिक धातुएं और अधातुएं होती है। मिश्र धातु के लिए भौतिक और रासायनिक गुण अपने अवयव धातुओं के आपका गुणों से भिन्न होते हैं। यहाँ देख सकते हैं 6 नंबर प्रश्न में देखते हैं। बताया जा रहा है कि समस्त आपका विलय खनिज लवणों से रहित शुद्ध आपका विखनिजनित जल निम्नलिखित आपका किस विधि से प्राप्त किया जाता है, तो केलोगन विधि से प्राप्त किया जाता है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं केलोगन की प्रक्रिया पानी की कठोरता को दूर करने के जो है वो तरीकों में से एक है। केलोगन की प्रक्रिया को आयनित करके जटिल आयनों को बनाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। केलोगन की प्रक्रिया का उपयोग जो है कठोर आपका जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को हटाकर के पानी को आपका नरम करने के लिए किया जाता है।
यहाँ पे बताया जाए कि निष्पावन कहलाता है, तो निष्पावन जो है स्पेशली आपका क्या होता है, तो ये जो है बड़े कणों को पृथक करना जो है वो निष्पावन यानी विनोइंग आपका रेफर्स होते हैं, तो आपका सी जो है करेक्ट ऑप्शन के रूप में देखेंगे। विनोइंग आपका निष्पावन वह विधि है जिसमें जो हवा की सहायता से मिश्रण के जो भारी आपका घटकों को हल्के पदार्थों से आपका अलग किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। भौतिकी और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित हम लोग विवेकी को देखेंगे डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन-सा रासायनिक परिवर्तन का जो एग्ज़ाम्पल है, तो यहाँ पे जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि मैग्नीशियम का वायु में जलना, अमोन का पिघलना, लोहे का तपाया जाना और जल में आपका चीनी का घुलना। तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा कि जो है वो आपका डी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम का वायु में जलना जो है स्पेशली आपका केमिकल चेंज के रूप में हम जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अन्य जो है फिजिकल चेंज है। चलिए यहाँ देखते हैं। डिटेल में बताया जा रहा है कि रासायनिक परिवर्तन में वस्तुओं के रूप के साथ-साथ तापक का उनकी जो है रासायनिक संरचना भी बदल जाती है, जबकि भौतिकी परिवर्तन में वस्तुओं का केवल रूप बदलता है, उसकी संरचना अपरिवर्तित जो है वो रहती है। दिए गए विकल्पों में मैग्नीशियम का वायु में जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि मैग्नीशियम वायु में जलकर मैग्नीशियम जो ऑक्साइड बना लेती है। दिए गए अन्य जो है वो आपका विकल्प भौतिकी परिवर्तन के एग्जाम्पल है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। तो ये बताया जा रहा है कि जंग लगे होने की वजन में जो है वो निम्नलिखित में से कौन-सा परिवर्तन है? तो ये पहले बढ़ता फिर घटता है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। लोहे पर यह जंग हवा की नमी और ऑक्सीजन के कारण लगता है। लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 होता है। यह भूरी परत के रूप में जो है वो लोहे पर जम जाता है। इस प्रक्रिया में पहले लोहे का भार बढ़ता है और कुछ समय बाद फेरिक ऑक्साइड की परत का जो है वो लोहे पर से हटने के बाद लोहे का भार फिर घटता है। यहाँ चलिए परमाणु संरचना, ऑक्सीकरण और अपचयन, विद्युत अपघटन और विद्युत रासायनिक श्रेणी को देखेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, आपका इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। बताया जा रहा है कि परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर बम, हाइड्रोजन बम और यूरेनियम बम क्रमशः किस पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन और विखंडन पर आधारित है, तो ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, जबकि यूरेनियम बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। नाभिकीय संलयन दो नाभिकों पर जो है आपस में जुड़ कर के एक बड़े नाभिक के निर्माण की क्रिया होती है, जबकि नाभिकीय विखंडन में एक नाभिक दो या जो है अधिक छोटे नाभिक में टूट जाने की क्रिया है। C4H8 किसकी सजातीय श्रेणी में शामिल है? तो एल्केन की श्रेणी में शामिल है, तो बी जो है वो सही हो जाएगा। डिटेल देखेंगे। रसायन आपका विज्ञान में सजातीय श्रेणी जो है वो यौगिकों की ऐसी श्रेणी को कहते हैं जिनको एक सामान्य आपका सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सके। जैसे एल्केन सामान्य सूत्र आपका CnH2n+2, एल्केन का सामान्य सूत्र जो है Cn आपका H2n तथा एल्कान का जो है सामान्य सूत्र जो है वो CnH2n आपका हो जाएगा। यानी जो है वो एल्केन से माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा, और इसमें एल्कीन में कोई आपका प्लस है ही नहीं, याद रखेंगे। तो आपका इसमें प्लस है और आपका इसमें माइनस है। CH जो है वो आपका C4H8 CN आपका H जो है वो N सजातीय जो है वो श्रेणी का है, जो एल्कीन का सजातीय श्रेणी है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पेंटेन की संरचना समवर्गीय की जो है संख्या कितनी है, तो 3 होती है। तो स्पेशली आइसोमर ऑफ द पेंटेन का क्या होता है, तो आपका डी जो है वो करेक्टेशन होगा ऑप्शन। संरचनात्मक जो है वो समवाय यानी आइसोमर अन्य जो है समावयव होते हैं जिनका जो है आणविक आपका सूत्र समान होता है, परंतु उनके जो है वो परमाणु भिन्न क्रम में व्यवस्थित होते हैं। पेंटेन के 3 संरचनात्मक समवाय पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन है। यहाँ देख सकते हैं कि आपका परमाणु के नाभिक कौन से मूलकण होते हैं, तो यहाँ जो है आपका पी और एन हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में फोटॉन और न्यूट्रॉन मूलकण होते हैं। प्रोफोटॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका जो है वो सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन आपका परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है,
और इस पर जो है इकाई धन आवेश होता है। इसका जो है वो आपका इसकी खोज का जो श्रेय आपका गोल्डस्टीन को जाता है। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा आपका सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान जो है 6 पॉइंट आपका 67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है न्यूट्रॉन का। लेकिन इस पर जो है कोई आवेश नहीं होता है। इसकी जो खोज चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से विकल्प में कौन सही नहीं है यानी गलत है, बताना है। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो उपस्थिति के कारण विद्युत आपका परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, आपका न्यूट्रॉन होता है अंदर में। ठीक है, तो आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, यही यानी असत्य है। ठीक है, देख सकते हैं बी ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉन आपका ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका जो है द्रव्यमान होता है। सी बताया जा रहा है कि परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है। अगला डी ऑप्शन है कि समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोगी होते हैं। अगला है आपका जो है वो ई सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि ए जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जो है वो गलत बताना था वहाँ पे, ए इसीलिए गलत था। किसी परमाणु के नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन थे। ठीक है, देख लिया, इसीलिए था होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक की बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन आवेशित धनावेशित आपका कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान जो है 9.1 आपका जो इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होती है। जबकि नाभिक के अंदर स्थित जो न्यूट्रॉन आपका उदासीन प्रकृति के होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर आपका चक्कर लगाते आता, आपका जो विकल्प ए गलत है। इसके अतिरिक्त किसी जो तत्व की परमाणु संख्या तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। रेडियो आइसोटोप का प्रयोग जो है चिकित्सा परमाणु ईंधन एवं जो है वो कार्बन डेटिंग के रूप में किया जाता है। तो डिटेल देखा आपने, चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे एक जो है नाभिक के द्रव्यमान संख्या होती है, तो आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग जो है वो आपका न्यूक्लियस कहा जाता है। मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो होता है, ये सही हो जाएगा। डिटेल हम कवर करेंगे। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उस जो है वो परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या कहलाते हैं। द्रव्यमान संख्या तत्व के नाभिक के आपका परमाणु भार के लगभग बराबर होती है। यहाँ बताया जा रहा है अगले प्रश्नों में। 16 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि एक तत्व के समस्थानिक आपका अलग अलग होते हैं तो द्रव्यमान संख्या में होते हैं, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका ऐसे तत्व जिनका जो है वो परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार भिन्न होता है तो समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण इलेक्ट्रॉनों के जो है 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटोनियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम। एक तत्व के समस्थानिकों की संख्या जो है परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। अतः किसी तत्व के समस्थानिक जो है द्रव्यमान संख्या से आपस में भिन्न होते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन के प्रश्नों को हम देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोए गए लोहे की कील का जो है वो रंग बदल कर भूरा हो जाता है। ऐसा निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के जो है अभिक्रिया के कारण होता है? तो ये अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया है, तो डी जो है वो सही हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोई गई लोहे की कील का जो है वो रंग बदल करके भूरा हो जाता है। लोहा आपका कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, अतः कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोए जाने पर यह कॉपर को विस्थापित कर देता है तथा आपका फेरस सल्फेट बना लेता है, जिससे जो लोहे की कील का रंग बदल जाता है। 18 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के चलते कुछ जो है वो आपका खनिजों में जल अवशोषण के कारण प्रसार होता है जिससे शैल पर अतिरिक्त आपका प्रतिबल पड़ता है। तो ये जो है वो जल योजन हो जाता है, तो बी सही हो जाएगा। जल योजन की प्रक्रिया के चलते कुछ जो है वो खनिज में जल अवशोषण के कारण प्रसार होता है। इसके कारण शैल पर जो है अतिरिक्त प्रतिबल पड़ता है तथा वे विखंडित हो जाते हैं। 19 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी आपका तत्व द्वारा उत्सर्जित घनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो चलिए देखते हैं। तो ये जो है वो अल्फा कण हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बीपीएससी के थ्रू बताया जा रहा है। पीवाईक्यू जो है 2022 के जो है वो पीवाईक्यू में आया था बीपीएससी के एग्जाम में, तो सी सही हो गया। यहाँ पे एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा अवसर्जित घनात्मक रूप से आवेशित कण अल्फा आपका किरण होती है।
ये जो है किरण आपका अति सूक्ष्म धन आवेशित कणों की बनी होती, इस कारण विद्युत आपका क्षेत्र से होकर के गमन करते समय ये किरणें विद्युत आपका क्षेत्र के ऋण आपका ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। चूंकि अल्फा कण में कोई जो इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए आपका अल्फा कण एक आपका धन आवेशित कण होते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैद्युत अपघटन और विद्युत रासायनिक श्रेणियों को देखेंगे डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से हाइड्रोकार्बन को उनके क्वथनांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, ऑक्टेन है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देखेंगे। हाइड्रोकार्बन में जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ उनका जो क्वथनांक भी बढ़ता जाता है, अतः आपका दिए गए हाइड्रोकार्बन के क्वथनांकों का बढ़ता क्रम होगा। प्रोपेन हो जाएगा जिसका जो फार्मूला 63 आपका C3H8 हो जाएगा। ब्यूटेन का जो है वो C4H10 हो जाएगा। पेंटेन का जो है C5 और H12 हो जाएगा। हेप्टेन का जो है वो 6 आपका जो है वो C7 और H16 हो जाएगा। और ऑक्टेन जो है वो आपका C8 और H18 हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस और किन यौगिक या यौगिकों में तापीय जो अपघटन होता है, तो सिल्वर ऑक्साइड में होता है, तो सी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि किसी आपका यौगिक को गर्म करने पर अपने अवयवों में टूटने की क्रिया जो तापीय अपघटन कहलाती है। दिए गए विकल्पों में सिल्वर ऑक्साइडों का तापीय अपघटन होता है, तो 2Hg2 को गर्म करेंगे तो 4 आपका Ag प्लस आपका O2 आएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संयोजकता रासायनिक और बंधन रासायनिक अभिक्रिया मोल और अवधारणा को देखेंगे डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित हम पहला टॉपिक है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आपका जिंक की अभिक्रिया में से कौन जो है वो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो हाइड्रोजन गैस होती है, तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जिंक की अभिक्रिया से आपका हाइड्रोजन गैस तथा आपका जिंक सल्फेट बनता है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो फार्मूला हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि सीमेंट के जो है आदिर्णन के संबंध में जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जिप्सम CaSO4 को अल्प जो प्रतिशतता में आपका मिलाने से सीमेंट आदिर्णन की जो अवधि बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। अगला है कि कोलाइडी आपका सिद्धांत के अनुसार जल योजी सिलिकेट के जेल आपका जो है वो कठोर हो जाते हैं, तो आपका दृढ़ जो है वो सीमेंट की प्रबलता कम हो जाती है, तो आपका क्या हो जाएगा कि बी जो है वो सही हो जाएगा। यानी जो है यहाँ पे जो हमसे क्या पूछा था, कौन सही नहीं है, तो आपका जो है बी सही नहीं है, अन्य कथन सही है। ठीक है, देख सकते हैं कि सीमेंट में जो है वो आरंभिक आदिर्णन के लिए टाई कैल्शियम सिलिकेट उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। अंतिम प्रबलता के लिए जो है वो यानी अंतिम जो है वो प्रबलता के लिए डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट उत्तरदायी हो है, और ये जो है लगभग 1 वर्ष में घटित होती है। यहाँ पे जो है वो भी सही नहीं है, तो आंसर सही नहीं पूछा था। सीमेंट जब जल के संपर्क में आती है तो उसमें जो है वो उपस्थित कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट जल से क्रिया करके कोलाइडी विलेन बनाते हैं, जो आपका अधीर सीमेंट की प्रबलता को बढ़ाता है। आगे देख सकते हैं 24 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया के दर को धीमा करता है। चलिए देखते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा कि यहाँ जो है विषम मांग, यहाँ जो उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, तो उत्प्रेरक वर्धकता, समांगी उत्प्रेरक, तो विषमांगी उत्प्रेरक में से कोई सही नहीं है, डी सही हो जाएगा। मंद प्रक्रिया वे हैं जिनके जो है वेग साधारण आपका तापमान नापे जाते हैं तथा इन प्रतिक्रियाओं की जो है वो क्रियाविधि का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया का वेग अधिक या कम हो जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया के संक्रियन जो है ऊर्जा की क्रिया आपका विधि बदल जाती है। धन उत्प्रेरक आपका सक्रियन ऊर्जा को घटा देते हैं, जिससे प्रक्रिया तेजी से आपका होने लगती है। ऋणात्मक उत्प्रेरक सक्रिय आपका ऊर्जा को बढ़ा देते हैं, जिससे आपका प्रतिक्रिया का वेग घट जाता है। आगे देख सकते हैं वैसी प्रतिक्रिया जिसमें प्रतिकारक एक ही आपका प्रवस्था में रहते हैं समांगी प्रतिक्रियाएं कहलाती हैं। वैसी प्रतिक्रिया जिसमें जो है वो प्रतिकार एक से अधिक प्रवस्था में रहती है विषमांगी आपका प्रतिक्रियाएं कहलाती है, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। 25 नंबर प्रश्न में देखेंगे डियर यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं का जो है उनकी अभिक्रियाशीलता के जो है घटते हुए क्रम में सही विन्यास है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो घटते हुए क्रम में बताना था। ठीक है,
तो सोडियम हो जाएगा लोहा और ताम्र और रजत हो जाएगा, तो यहाँ पे डी सही होगा। यहाँ पे बताया जाता है कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से आपका दाएं जाते हैं तो रासायनिक अभिक्रियाशीलता आपका पहले घटती है फिर बढ़ती है। यहाँ बाएं से जब आपका जो है लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होगा, पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिए गए तत्व की घटते क्रम में अभिक्रियाशीलता सोडियम है, फिर लोहा है, ताम्र है, चांदी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में देखेंगे। 26 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल के साथ आपका सही अभिक्रिया श्रेणी है, तो जस्ता, उसके बाद लोहा, सीसा और ताम्र हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। डिटेल हम देखेंगे। कुछ जो है वो प्रमुख तत्व की अभिक्रियाशीलता श्रेणी निम्न है। पोटेशियम, उसके बाद जो है सोडियम हो जाएगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आपका एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, आपका हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी और सोना हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में जल के साथ आपका सही अभिक्रियाशीलता आपका क्रम है, तो जस्ता हो जाएगा, लोहा हो जाएगा और शीशा और तांबा हो जाएगी। ये जल के साथ अभिक्रियाशीलता है। चलिए आगे देखते हैं। बताया जा रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया कर आपका बूझा जो है चूना यानी स्लेड जो है लाइम उत्पन्न करता है। यह किसका उदाहरण है, तो संयोजन अभिक्रिया का है, तो ये सही हो जाएगा। कैल्शियम आपका जो है ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह जो अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक आपका तत्व या आपका यौगिक आपको मिलकर के एकल यौगिक बनाते हैं। तो आपने देखा डियर यहाँ पे मोल से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है मोल अवधारणा। तो पहले प्रश्नों को देखते हैं। किसी आपका जो नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, तो एवोगाड्रो के नियम के अनुसार होता है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे एवोगाड्रो का नियम इस जो है वो आपका नियम के अनुसार सामान्य ताप और जो है दाब पर विभिन्न गैसों के जो है विनिश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। किसी तत्व के एक अणु परमाणु एक मूल में उपस्थित परमाणु की संख्या जो है 6.023 इंटू 10⁻³ होती है। इसे एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। इसे पाई n से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो है मान 6.02 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, तो देख लिया आपने। यहाँ जो है वो आपका टॉपिक 5 को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि काफ़ी जो है लंबी वीडियो बन चुकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।